इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच संधि जिसको स्वर संधि कहते हैं उसे पढ़ लिया है और विसर्ग संधि को भी हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के विषय में। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत वैल्यूएबल जो नॉलेज है इम्पॉर्टेंट वो मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि या कोई भी संधि हो तो उसके बीच में कुछ छोटी छोटी संधियाँ होती हैं। इसी में एक संधि है जिसका नाम है श्चुत्व संधि। जो पहली संधि यहाँ पर आपको दिख रही होगी वो है श्चुत्व संधि, ठीक है। ये आधा शाह है और चुत्व लिखा है, श्चुत्व संधि। फिर उसके बाद है ष्टुत्व संधि, दो संधियाँ। श्चुत्व संधि जो है वो है स्तु चुनस्तु, इसका सूत्र है, ठीक है। और ष्टुत्व संधि जो है उसका ष्टुनष्टु ये सूत्र है। स्तोष चुनश्चु जो है इसमें लिखा है शा प्लस च वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और शा को लेकर के 6 वर्ण हो गए। वैसे ही श प्लस ट वर्ग 6 वर्ण इसमें होते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसके नीचे एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, देख लो आप। सा ता था ना, शा चा छा जा चन्या, ठीक है। तो उसी तरह से सा ता था ना और शा टा ठा डा डा ना। फिर लिखा है शा तथा च वर्ग का आगे या पीछे योग होने पर। शा तथा च वर्ग का आगे या पीछे योग होने पर और शा तथा ट वर्ग का आगे या पीछे योग होने पर। बहुत आसान है, आप देख लो, यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। हरीश शेते लिखा है ना, हरीश शेते, हरीश प्लस शेते, हरीश शेते। सच्चिता सत प्लस चिता, सच्चिता। रामस चिनोति, रामस प्लस चिनोति। और यज्ञ जज प्लस न और यज्ञ प्लस न्य। फिर उसके बाद रामश्च, राम प्लस च। शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र। सच्चरित्र, सच प्लस चरित्र। रामश्चेते, रामस प्लस शेते। ये बहुत आसान संधि है, इसको आसान संधि कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोग इसको आसान संधि इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें वर्गों के ऊपर ही आधारित संधियाँ होती हैं। जैसे अब देखो तट्टिका में आप देख रहे हो तत् प्लस टीका, ठीक है। और उसी तरह से रामस टीकते में रामस प्लस टीकते। उड्डीनः, उद प्लस डीनः। कृष्ण, कृष्ण प्लस नः। यहाँ स्टुनष्टु सूत्र यूज हो रहा है। गष्टः, गई प्लस ष्टः। फिर उसके प्लस रामषष्टः, रामस प्लस षष्टः। पेष्टा, पेश प्लस ता। तो यहाँ तक उदाहरण देखे आपने। अब इसी में एक संधि है अनुस्वार संधि, इसको कहते हैं। मोनुस्वारः, महा प्लस अनुस्वारः, ठीक। पद के अंत में माँ प्लस अनुस्वार। पद कोई भी पद होता है उसके अंत में अगर माँ हलंत हो और वो क्या हो जाता प्लस अनुस्वार, हल वर्ण माँ जो है वो हो। पद के अंत में स्थित माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, व्यंजन वर्ण परे रहते। कोई व्यंजन वर्ण जो है वो परे होना चाहिए, स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए। स्वर वर्ण होगा तो नहीं होगा। अब देख लो यहाँ पर हरिम बंदे लिखा है, हरिम प्लस बंदे। रामम नमामि, रामम प्लस नमामि। सत्यम वद, सत्यम प्लस वद। गुरुम नमामि, गुरुम प्लस नमामि। फिर उसी तरह से धर्मम चर, धर्मम चर। स्वदेशम सेवते, स्वदेशम सेवते। अहम नमामि, अहम नमामि। और त्वम वदः, त्वम वदः। तो व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि थी। फिर अनुस्वार परस्वर्णः, एक सूत्र है। अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः, अनुस्वार के स्थान पर परस्वर्ण हो जाता है। यह प्रत्याहार स्पर्श वर्ण या यण प्रत्याहार परे रहते। परस्वर्ण का मतलब उसी वर्ग को पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। उसी वर्ग को पंचम वर्ण हो जाता है। अब देखो अंकितः, अम प्लस कितः लिखा है ना, अम प्लस कितः, अम प्लस कितः। माँ देख रहे हो और इस तरफ कितः, अंकितः। अब ये अनुस्वार था, अम अनुस्वार दिख रहा है। तो अब इसके बाद में अगर देखें ये का है तो का कवर्ग में आता है। कवर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो है ङ, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये अनुस्वार जो है इसकी जगह पे हो गया ङ, ये वाला ङ हो गया और कितः किता रहा तो बन गया अंकितः। अंचितः में भी उसी तरह से नियम यूज हुआ, अम प्लस चितः। शांतः, शाम प्लस तः। शांतः, शाम प्लस तः। तो इस तरह से ये क्या हुआ, अनुस्वार से यही परस्वर्ण जो हमने सूत्र पढ़ा उसका। अब यहाँ भी कुछ उसी के उदाहरण है। कुंठितः में कुन प्लस ठितः। संगमः, सम प्लस गमः।
और शंकरः शं प्लस करः, त्वं चतुरः त्वं प्लस चतुरः, धर्मं चरः धर्मं प्लस चरः। फिर उसके बाद है हमारे पास जशत्व संधि। कौन सी संधि है? जशत्व संधि। ठीक है, जशत्व संधि यहाँ देखो मैं समझाता हूँ आपको। संधि जलो जशवंते एक सूत्र है जशत्व संधि का, जलो जलाम जशवंते। पद के अंत में जल वर्ण झ भ के झ से ले हल के ला तक के स्थान पर जश जवगड़ा वर्ण हो जाते हैं तथा बाद में स्वर या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या वर लह परे रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लो आप, यहाँ पर जगदीशा लिखा है, जगदीश जगत प्लस ईशः, दिगंबरः दिक् प्लस अंबरः, षडानना षट प्लस आननः, सद्धर्मा सत् प्लस धर्मा, सुभंता सु प्लस अंतः, तिभंतः ति प्लस अंतः, अजंतः अज प्लस अंतः, वागीशा वाग प्लस ईशा, वागीशा बाग प्लस ईशा, वागेश्वरी वाग प्लस ईश्वरी। तो ये हो गए। उसके बाद आगे देखिए, फिर उसके बाद है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में यरो अनुनासिक अनुनासिकों का एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अनुनासिक संधि का अगर आपसे पूछा अनुनासिक संधि का सूत्र कौन सा, तो आप बता सकते हैं यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा। पद के अंत में यर वर्ण, यर वर्ण कौन से होते हैं? हयावर अटक के या से लेकर श सा र के रा तक के स्थान पर। इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र आने चाहिए प्रत्याहारों के लिए। प्रत्याहारों के विषय में मैंने आपको यही वीडियो में बताया था। अनुनासिक पांचवा वर्ण, कुछ एक बातें मैंने डिटेल में बताई हैं, वो दूसरी वीडियोस में है, वो उनको आप देख सकते हो। अनुनासिक पांचवा वर्ण हो जाता है आगे भी किसी भी वर्ग के पद के अंत में पंचम वर्ण रहने पर। यहाँ देख लीजिए आप, जगन्नाथा जगत प्लस नाथा, फिर बांग महिमा बाग प्लस महिमा, एतन मुरारी एतन प्लस मुरारी, तन्मात्रा तद प्लस मात्रा, जगन माता जगत प्लस माता, जगन मोहिनी जगत प्लस मोहिनी, सन्मार्गा सद प्लस मार्गा, सन्मार्गा सद प्लस मार्गा, फिर उन्नयनम उत प्लस नयनम, दिंग नागा दिक प्लस नागा, पृथंग नरेंद्र पृथक प्लस नरेंद्र। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बिना क्वेश्चन के तो मुझे लगता है कि आप कुछ इतनी रुचि नहीं लेते इसमें, तो आप प्रश्न पूछिए, मैं तत्काल जवाब दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हम सब वीडियोज़ को देखने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।